शोक में डूबी रहती हैं, हमेशा दुखी रहती हैं, आप विश्वास करो उस कुल का विनाश हो जाता है। लेकिन जहां पर ये जो मैंने मंत्र बोला इसमें क्या स्योना हो, जहां पर वो सदा प्रसन्न रहती हैं वहां पर स्योना का अर्थ होता है वो सौभाग्य का उदय कर दिया करती है। तो इसका आशय क्या बना, बेटा तुमको भी यह संकल्प करना है अपने के लिए कि हमेशा मुस्कुराती रहना, हमेशा खुश रहना, है ना, हमेशा घर में आपका पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बना रहेगा, ठीक है। और जो बेटियां खुश रहती हैं, खुश रखती हैं, निस्संदेह उनके घर में उनका स्वभाव सदा बढ़ता है। और इसका उल्टा करती हैं तो उनके घर में अनायास, मैंने एक शब्द बार बार बोला करता हूँ कि सुख के सारे साधन तो होते हैं पर सुख नहीं होता, ठीक है। आप चीजें खूब इकट्ठा करोगे खरीद खरीद के, पर उनको एंजॉय नहीं कर पाओगे, ठीक है। कृति जानती हूँ, मैं हमेशा पूछता रहता हूँ आप लोगों से भी, आपकी पतियों को सबसे ज्यादा भय किससे लगता है जानती हो? हंसने की बात नहीं है, भाग्य बहुत गंभीर बोल रहा हूँ। पतियों को सबसे ज्यादा भय किससे लगता है? नहीं पता? पता है? अच्छा बताओ तो किससे लगता है? पत्नियों से। चलो तुम कह रही हो तो मान लेता हूँ। कोई पति, कोई पुरुष इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता। कोई क्या, हम पत्नी से सबसे ज्यादा डरते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली शायद पत्नी, वेद कहता है कि पति को सबसे ज्यादा चिंता और भय होता है अपनी पत्नी की आंखों से। जब ऑफिस से, बिजनेस से, घर में जब वो लौट के आता है ना शाम को, है ना, तो बस उसको इस बात की भी खटक रहती है कि आज मूड कैसा होगा पता नहीं, आज शाम का डेरा मिलेगा किसी के नहीं मिलेगा, क्या होगा, बहुत थोड़ी थोड़ी रखो तो इसलिए ये मंत्र कहता है कि तुम प्रसन्न रहो, तुम खुश रहो, है ना। और तुम अगर खुश रहोगी तो अपने पति की उम्र को बढ़ाओगी, अगर दुखी रहोगी तो पति की उम्र को घटाओगी। यह व्रत होता है ना, यह सबसे बड़ा व्रत होता है। मैंने व्रत रखे, करवा चौथ का व्रत रखे, हरियाली तीज का व्रत रख लिया, फलान का रख लिया, सबसे बड़ा व्रत केवल इतना रखो कि हमेशा प्रसन्न रहो, प्रसन्न रखो। सबसे बड़ा व्रत, व्रत माने संकल्प, तुम तो जानती हो इस बात को, व्रत का मतलब ये भूखे रहना तो नहीं होता, व्रत का मतलब है संकल्प करना। तो सबसे बड़ा संकल्प क्या है कि हमेशा मुस्कुराते रहो, हमेशा प्रसन्न रहो, ठीक है। और किसको किसको, सबको, घर के सब लोगों को प्रसन्न रखो, ठीक है। तो इस भाव से कुछ आवृत्तियां विशेष और देखो।